एपिसोड 2632 डॉक्टर परी से मिलना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। उत्तरी सागर की गहराई में समुद्री शार्क जनजाति में ध्रुव के छात्रावास के भीतर इस समय एक बेहद खूबसूरत महिला लंबी सफ़ेद पोशाक में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सुंदर आंखें कसकर बंद थीं। उसकी हर सांस के साथ उसके शरीर में प्राकृतिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। यह महिला डॉक्टर परी थी जिसे ध्रुव ने छोटे से द्वीप से बचाया था। उस समय गंभीर चोटों के कारण ध्रुव द्वारा उसे बचाने के बाद वह पहले ही बेहोश हो गई थी। सौभाग्य से ध्रुव ने उसे जो औषधीय गोली खिलाई थी, उससे डॉक्टर परी के शरीर की चोटों में पहले से ही सुधार हो गया था। संभावना थी कि वह जल्द ही कोमा से बाहर आ सकेंगी। जहां तक पूरी तरह ठीक होने की बात है, तो संभावना है कि इसमें अभी भी कुछ दिन लगेंगे। बिस्तर के पास ध्रुव की निगाहें शांत थीं और वह अपने सामने लेटे हुए सुंदर व्यक्ति को देख रहा था। उसके दिल की भावना अनायास ही कुछ उत्तेजित हो उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इस विदेशी भूमि पर अपने कुछ दोस्तों में से एक से मिल पाएगा। ये वास्तव में एक छोटी सी दुनिया थी जहां कोई एक दूसरे से मिल सकता था। हालांकि जब ध्रुव अपने दिल में आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था, उसने इस समय ईरा के बारे में भी सोचा। ध्रुव और डॉक्टर परी की तुलना में बाद वाले को वर्तमान में अज्ञात पहचान वाले योद्धा के एक समूह द्वारा कैद किया जा रहा था। ध्रुव भी उसकी सटीक स्थिति से अनजान था। मोक्ष कबीला, ये सोचते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। यह अप्रत्याशित था कि इस स्थान पर आने के बाद भी वह घृणित चीजों के उस समूह से छुटकारा पाने में असमर्थ था। ओह, यही वह क्षण था जब बिस्तर पर मूल रूप से बेहोश डॉक्टर परी की भौहें अचानक हल्की सी हो गईं। उसकी नाक से हल्की सी दबी दबी सी आवाज निकल रही थी। तुरंत एक जोड़ी खूबसूरत चलती हुई आंखें धीरे धीरे खुलीं। डॉक्टर परी की अचानक हरकत ने तुरंत ध्रुव का ध्यान आकर्षित किया। उसकी नजर ऊपर की ओर गई और संयोग से डॉक्टर परी की आंखों से टकराई, जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं। तुरंत दो लोगों के दिलों की गहराई से दो भावनाएं अनियंत्रित रूप से उभर आईं। ध्रुव। डॉक्टर परी ने उसके शरीर पर लगी चोटों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह अचानक खड़ी हो गई और ध्रुव के गले लग गई। इस समय इस पैदाइशी जहर वाली महिला की, जिसकी बाहरी दुनिया में काफी प्रतिष्ठा थी, अनायास ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने उसके सुंदर चेहरे का अनुसरण किया और नीचे लुढ़क गए। ध्रुव के आलिंगन में तुरंत सिसकने की आवाज सुनाई दी। महिला की हरकत से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने इस दौरान झेली सभी शिकायतों को दूर कर दिया हो और वह बिना किसी बात की परवाह किए रो पड़ी। परी डॉक्टर की हरकतों ने ध्रुव को चौंका दिया। उसके चेहरे के भाव कुछ देर के लिए थम गए। तभी उसने झिझकते हुए परी डॉक्टर को अपने आलिंगन में ले लिया, जिससे परी को शिकायत में रोने का मौका मिल गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसके पीछे का दरवाजा किसी समय खुला हुआ था और एक युवक और महिला आश्चर्य का चेहरा लेकर वहां खड़े थे। मूल रूप से ऋषभ और कनिका केवल स्थिति का जायजा लेने आए थे। यह अप्रत्याशित था कि दरवाजा खोलते ही उन्हें ऐसा दृश्य दिखाई देगा। इसने वास्तव में उन्हें अचंभित कर दिया। वे दोनों चुपचाप पीछे हट गए। काफी समय बाद डॉक्टर परी ने लाल आंखों के साथ ध्रुव का आलिंगन छोड़ दिया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और डॉक्टर परी के सुंदर चेहरे पर तुरंत एक चमकीला लाल रंग उभर आया। ध्रुव को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। डॉक्टर परी से पूछने से पहले उसने खुद को शांत किया कि वह उस द्वीप पर क्यों आई थी। ध्रुव का सवाल सुनने के बाद ही डॉक्टर परी ने अपना मन वापस ले लिया। जब वह अपने दिल में सोच रही थी, उसके सुंदर चेहरे पर अनायास ही घृणा और आत्मद्रोह की अभिव्यक्ति प्रकट हो गई। जिसके बाद उसने ध्रुव को उस मामले के बारे में बताया जो कुछ साल पहले शक्तियां महाद्वीप पर हुआ था। ध्रुव, जिस तरह से उन्होंने उस समय कपड़े पहने थे, उससे ये बहुत संभावना है कि वे दोनों मोक्षक बिले के सदस्य हैं। टकराना। जैसे ही डॉक्टर परी का अंतिम वाक्य उसके मुंह से निकला, ध्रुव जिस कुर्सी पर बैठा था, वह तुरंत टूटकर अलग हो गई। उसका शरीर भी अचानक खड़ा हो गया। एक जंगली और हिंसक हत्या का इरादा अचानक उसके शरीर के भीतर से निकल पड़ा। ये वास्तव में एक अदृश्य शक्ति में बदल गया जो उसके शरीर के चारों ओर व्याप्त थी। डॉक्टर परी के सुंदर चेहरे के भाव तुरंत बदल गए जब उसे इस कड़कड़ाती ठंड से हत्या के इरादे का एहसास हुआ। उसकी सुंदर आंखों में एक उदास अभिव्यक्ति गहराई तक चमक उठी। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो गई। उसने ध्रुव की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और भौं के साथ कहा, ध्रुव।
हालांकि मैं मोटे तौर पर पहचान सकता हूं कि वे मोक्ष कबीले के सदस्य हैं, लेकिन मैं ये बताने में असमर्थ हूं कि वे कहां से आए हैं। भूत मंदिर द्वार। ध्रुव ने हवा की गहरी सांस ली। उसने बलपूर्वक अपने दिल में जंगली हत्या के इरादे को दबा लिया, जिसके बाद उन्होंने हर शब्द के बीच रुककर अपनी बात कही। भूत मंदिर द्वार। डॉक्टर परी ने भौहें चढ़ा लीं और अपना संदेह व्यक्त किया। ये वे लानत मलामत वाली चीजें हैं जिन्होंने ईरा को पकड़ लिया है। उनका लक्ष्य फिर से अरुण प्राचीन भगवान की जैद है। ये फिर से प्राचीन भगवान की जैद है। डॉक्टर परी का दिल चौंक गया। अरुण प्राचीन भगवान की जैद। उस समय इसी बात की वजह से पूरे शक्तियां महाद्वीप में हंगामा मच गया था। इसने लगभग पूरे महाद्वीप को आग के समुद्र में डाल दिया था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि ध्रुव द्वारा अघोरनाथ को सील कर दिए जाने के बाद यह मामला समाप्त हो जाएगा। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि वास्तव में इस दूर की विदेशी दुनिया में एक और दल था जिसने पहले से ही अरुण प्राचीन भगवान की जैद पर अपनी नजरें जमा ली थीं, जबकि उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। भले ही उनके बीच एक महाद्वीप था, फिर भी ये साथी हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने पीछा किया। जिसके बाद ध्रुव ने भूत हॉल के प्रमुख की बात बताई और बताया कि कैसे वह डॉक्टर परी से ईरा से मिला था। डॉक्टर परी के चेहरे पर तुरंत एक अत्यंत क्रूर जानलेवा इरादा प्रकट हो गया जब उसने सुना कि उन साथियों ने वास्तव में ध्रुव को धमकाने के लिए ईरा को बंधक के रूप में इस्तेमाल किया था। भूत हॉल की रणनीति को याद करने के बाद यह विशेष रूप से मामला था। उसका दिल आश्वस्त था कि ये साथी निश्चित रूप से मोक्ष कबीले के सदस्य थे। ऐसी रणनीतियां ध्रुव के पिता अर्नेंद्र शौर्य के अपहरण से अलग नहीं थीं। चीजों का ये समूह जो न तो इंसान है और न ही भूत। वे केवल चोरी करते हैं और संदिग्ध चीजें करते हैं। वे वास्तव में मरने के लायक हैं। डॉक्टर परी ने अपने दिल में गुस्से से शाप दिया। हालांकि ध्रुव ने धीरे धीरे अपने दिल को शांत कर लिया। उसकी आंखों में भरा वहशी हत्या का इरादा धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि वह हीरा के बारे में चिंतित था, वह ये भी जानता था कि अगर वह हीरा को बचाना चाहता है तो पहले उसके पास बड़ी ताकत होनी चाहिए। केवल एक शक्तिशाली साधना जो भूत मंदिर दल को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, उसके पास हीरा को बचाने का मौका होगा। अन्यथा, चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, यह अंततः बेकार होगा। इसलिए, दिन में सपने देखने के बजाय अपनी खुद की साधना को बढ़ाने के तरीके के बारे में सोचना अधिक महत्वपूर्ण था। ध्रुव के कमरे से हटने के बाद उसे पता चला कि ऋषभ और कनिका वर्तमान में आंगन में बैठे थे। जब उन्होंने ध्रुव को कमरे से बाहर निकलते देखा तो उनके मुंह के कोनों में एक अज्ञात मुस्कान थी। ध्रुवन जाने में चौंक गया जब उसने इन दो लोगों की अजीब निगाहों को देखा। उसने अपने शरीर को देखा, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे अनजाने में ध्रुव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जब ध्रुव करीब आया, तो ऋषभ के चेहरे पर तुरंत मजाकिया अभिव्यक्ति आई और उसने उसका उपहास किया। बूढ़े भाई ध्रुव, जो अंदर है, क्या वह तुम्हारी पत्नी है? भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।